नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं अंबिका। राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य का बीते दिन निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ। उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रेवासा धाम के धर्मगुरु और पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य का आज रेवासा के अंदर अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में उनके जीवन के बारे में बताते हुए सभी ने यही कहा कि वे एक महान संत थे, जिन्होंने देश दुनिया सभी की भलाई के लिए लगातार काम किया। साथ ही उन्होंने संस्कृत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी लगातार प्रयास किया। महंत राघवाचार्य के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो आम जनता उन्हें लगातार याद कर रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। इस अवसर पर वहां पर राजनेताओं सहित कई संत महात्मा भी उपस्थित हुए, जिन्होंने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संत बिरले ही धराधाम पर आते हैं। जैसा शास्त्रों में अंकित है कि भगवान के पार्षद इस प्रकार के संत होते हैं। जैसे हमारे त्रिवेणी सरकार थे परम पूज्य नारायण दास जी महाराज, ऐसे हमारे डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज तो संस्कृत के लिए संपूर्ण जीवन काम करते रहे। संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। लोहा लेकर गौ माता के लिए ज़्यादा अनुदान मिले, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उसके लिए भी काम करते रहे। संपूर्ण जीवन इस संस्कृति को, संस्कृत को, गौ माता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किए। ऐसे तपस्वी संत परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज तो आज हजारों वैष्णव और संपूर्ण संत समाज आज उनको नमन कर रहा है और उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करते हुए उसी पथ पर चलने का प्रयास करेंगे और ये माने कि वो शरीर रूप से जरूर पधारे हैं, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान और मार्गदर्शन और उनका सत्संग और भक्ति का मंत्र वो सदैव हम सबके बीच व्याप्त रहेगा। स्वामी राघवाचार्य जी केवल शेखावाटी की नहीं, राजस्थान और पूरे देश भर में सनातन की धर्म ध्वजा को जिस तरीके से उन्होंने थामे रखा था, और केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रबोधन भी किया। हम उनसे बहुत चीज़ें सुनते भी थे और सीखते भी थे। शेखावाटी ने तो एक संत खोया ही है, लेकिन समाज और देश के बीच में से भी और हम जैसे राजनेताओं का मार्गदर्शन करने वाली एक शख्सियत हमारे बीच में से चली गई। ये संवेदना की और दुख की घड़ी है, लेकिन दैहिक रूप से तो महाराज हमारे बीच में नहीं है, और मुझे लगता है कि आत्मिक रूप से उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं हमेशा हमारे बीच में जीवंत रहेंगी। उनकी एक छवि और उनकी प्रतिमूर्ति मुझे लगता है कि शेखावाटी के असंख्य लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करती रहेंगी, जिससे शिद्दत से उन्होंने धर्म को, गौ सेवा को अपना एक मिशन बनाया, उस पर वो कामयाब भी हुए और बहुत सारी प्रेरणा वो लोगों को देकर गए। परम पूज्य अगर पीठाधीश्वर वेदांती श्री राघवाचार्य जी महाराज का कल अचानक देहावसान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भेजा। और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो महाराज श्री को अपने चरणों में स्थान दें। हमारे क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्तित्व पूज्य
राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ में वेद, संस्कृत, धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, पूरे राजस्थान नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में उनकी ख्याति थी। सेनाचार्य आचार्य श्री राघवाचार्य महाराज बबूची को मैं चुनाव वंदना करता हूँ। हमारे सनातन धर्म के गौरक्षक, शिक्षा, वेदांती, राम मंदिर में और मानव सेवा करने के अनेक कार्य में भाग लेते थे। आज हमारे इस सनातन धर्म के अंदर ऐसे संतों जाने से बड़ी क्षति पहुंची है। सब संत लोग आए हैं आज उनके अंतिम संस्कार के लिए। भगवान आत्मा को करे, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा, पूरे मानव के साथ रहेगा सदैव। वैष्णव जगत ही नहीं अपितु हिंदू समाज के लिए भी जो इनके राघवाचार्य के शिष्य बड़ा अपूर्णीय क्षति हुई है। रेवासा पीठ के परम पूज्य श्रद्धेय राघवाचार्य जी महाराज आज हमारे मध्य नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं बगड़ दादू द्वारा महामंडलेश्वर अर्जुन दास स्वामी यहाँ आया हूँ। वो मेरे हमेशा ही अभिभावक की तरह रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति करना बड़ा असंभव है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, दिवंगत आत्मा को मेरी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो जहाँ भी रहे परमपिता परमेश्वर के चरणों में रहे और ऐसी महान विभूति इस धरा पे सनातन धर्म का उद्धार करने के लिए आती है। और कभी कभी ऐसे महापुरुष आते हैं, ऐसे महापुरुषों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आगे पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के निधन का सुनकर के बहुत दुख हुआ। उनका केवल सीकर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे थे, आज बहुत ही अपूर्व क्षति हुई। मैं जब उर्दू में छुट्टी था, यहाँ उर्दू जब सीकर था, खुद संपर्क में आया, उन्होंने मुझे समय समय बहुत मार्गदर्शन प्रदान किया और मेरे तो एक अभिभावक रूप में काम करते। आज महाराज श्री की जो कमी है वो हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगी। उन्होंने हर क्षेत्र में शिक्षा हो, चाहे गायों को लेकर हो, समाज को जागरूक करने की जो चीज़ रही वो अग्नि रहे। उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मेरे पे हरदम उनका स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा। तो हम लोगों को एक सती के रूप में इसको महसूस करते हैं। श्रद्धेय श्री महाराज आज हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी हुई। श्रद्धेय श्री महाराज एक सर्व समाज के महाराज थे और जब भी सीकर के क्षेत्र में उन्होंने गौ सेवा से लेकर के समाज के हर वर्ग को साथ में कर समाज को आगे दिशा दिखाने महाराज श्री कराए। ये इस महाराज श्री की कमी हमेशा हमारे सीकर क्षेत्र में रहेगी। उनकी आत्मा हमारे पूरे क्षेत्र में आशीर्वाद मिलता रहेगा। महाराज श्री जनता जनार्दन से भी सीधे रूप से जुड़े हुए थे। उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी लालायित रहते थे। महाराज का अंतरात्मा का मन और ऊपर का वेश एक जैसा था। अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी वेदांती इस शेखावाटी क्षेत्र में जिस प्रकार से शिक्षा, संस्कृत और संस्कृति की अलग जगाई, निश्चित रूप से उस देवतुल्य आत्मा को आज शेखावाटी का हर आमजन सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।